अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, अगर आज हम ये कहें तो बिल्कुल गलत ना होगा कि मुसलमान खुद अपनी तरक्की का दुश्मन है। मुसलमान खुद ही अपनी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अपनी गलती, अपनी मक्कारी और अपनी तमाम तर बुराइयों को छुपाने के लिए गैरों पर या हुकूमत पर इल्ज़ाम धर देते हैं, जबकि मुसलमान आज जिस खस्ताहाली का शिकार है इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान ही है। ये हम हवा में नहीं फेंक रहे, बल्कि दलाइल और शवाहिद की रोशनी में बता रहे हैं। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, इससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि भारत में मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारत का मुसलमान भी है। जी हाँ नाजरीन, बात कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत यही है कि आज मुसलमान खुद अपनी बर्बादी और बदहाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। नाज़रीन इकराम, आप हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यही वो भारत है जहां मुसलमानों ने सैकड़ों बरस तक हुकूमत की है। बड़ी बड़ी मजबूत और खूबसूरत इमारतें बनवाई, जहां मस्जिदों के लिए जमीन और जायदाद वक्फ की, वहीं मंदिरों और दीगर धर्म के मानने वालों के लिए भी जमीन, जायदाद और सोने चांदी तोहफे में दिए। इसके अलावा भारत में ऐसे मालदार मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी जायदादें मुसलमानों की फलाह व बहबूदी और दीनी, मुल्ली, समाजी और तालीमी व माशी तरक्की के लिए वक्फ कर दी। लेकिन अफसोस, जी हाँ अफसोस, कि आज खुद मुसलमानों की बदनीयती और खयानत की वजह से वक्फ की जायदादों का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, और जो जायदादें खालिस मुसलमानों की तरक्की के लिए वक्फ की गई थी, आज वही जायदाद मुसलमानों की ही बदनीयती की वजह से दूसरों के कब्जे में है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका ताजा तरीन सबूत मैसूर के मजलिस रफ़ाउल मुस्लिमीन वक्फ ट्रस्ट है, जिसकी जायदाद को बदनीय ट्रस्टियान ने लोन लेने के लिए बैंक के पास गिरवी रख दी, और जब इसकी रकम नहीं चुका सके तो बैंक ने इसकी नीलामी का नोटिस जारी कर दिया। नाज़रीन इकराम, इससे कबल कि हम मैसूर रफ़ाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट वक्फ घोटाले की बात करें, आइए एक नजर डालते हैं भारत में वक्फ जायदादों के एदादो शुमार पर। यकीनन वक्फ जायदादों के एदादो शुमार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और अकल हैरान व परेशान, क्योंकि भारत में इस वक्त औकाफ की रजिस्टर्ड जायदादों की तादाद तकरीबन 6 लाख से जायद है, जिसका रकबा 6 लाख एकड़ पर मुश्तमिल है। सरकारी हिसाब से इसकी मालियत 60,000 करोड़ रुपए है, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इतनी कीमती जायदाद की आमदनी सिर्फ 163 करोड़ रुपए है, यानी कुल सरमाए का 2.7%। अगर ईमानदाराना तौर पर वक्फ प्रॉपर्टी की मौजूदा मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो वक्फ बोर्ड की सालाना आमदनी 12 से 15,000 करोड़ रुपए हो सकती है। हम अगर मुल्क की राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये बात सामने आती है कि दिल्ली की मौजूदा वक्फ जायदाद की कीमत 60 बिलियन है। इस वक्त मुल्क में 35 वक्फ बोर्ड काम करते हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा आमदनी कर्नाटक वक्फ बोर्ड की है, जो एक अच्छी मिसाल भी है। वहीं मुल्क के दीगर रियासतों में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का है, और सबसे ज्यादा नाजायज कब्जात महाराष्ट्र में ही हुए हैं, सियासी लीडरों और वक्फ के जिम्मेदारान की मेहरबानी से। जी हाँ नाजरीन, मौजूदा मुल्क के औकाफ के जायदाद की कीमत जो निकाली गई है वो 12,000 बिलियन है। अगर इस रकम का 10% यानी 12,000 करोड़ भी मुसलमानों के तालीमी, समाजी मसाइल पर अगर खर्च किया जाए तो बगैर सरकारी खजाने को हाथ लगाए इनकी तरक्की हो सकती है। नाज़रीन इकराम, अब ये भी जान लेते हैं कि वक्फ क्या है और इस्लाम में वक्फ किसे कहते हैं। दरअसल वक्फ इस्लामी कानून का एक अहम हिस्सा और मुसलमानों की मुल्की जिंदगी का एक रोशन रुख है। मुसलमानों ने हर दौर और हर दियार में इस कारखैर और फलाही प्रोग्राम को रिवाज दिया है। वक्फ सिर्फ मोहताजों और मुफलिसों पर ही नहीं होता, बल्कि सबके लिए है। इसमें अमीर व गरीब की कोई तखसीस नहीं थी। वक्फ की तारीफ यह है कि मिल्कियत बाकी रखते हुए जायदाद का नफा सबके लिए या किसी खास तबके के लिए खास कर दिया जाए। न इसको बेचा जा सकता है और न मुंतकिल किया जा सकता है।
वक्फ का हुक्म लफ्ज वक्फ के इस्तेमाल करने से वक्फ ताम यानी मुकम्मल वक्फ लाजिम आ जाता है। अब इसका बेचना, गिफ्ट करना वगैरह हराम व नाजायज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो इसकी असल को बाकी रखकर इसकी पैदावार को सदका कर दो, मगर यह कि इसकी असल ना बेची जा सकती है, ना ही इसको खरीदा जा सकता है और ना ही इसमें विरासत जारी हो सकती है। नाज़रीन इकराम, अब आइए मुल्क में वक्फ की अहम जायदादों पर एक नजर डालते चलें। आपकी सहूलत के लिए हमने सिर्फ इन 5 रियासतों की जायदाद की तफसील बताएंगे जो टॉप 5 में शामिल है। पूरे मुल्क में कुल वक्फ की जायदाद 6,12,732 है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख जायदाद हैं। इसके बाद बंगाल में 80,480 है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 54,194 है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु 53,486 और 5वें नंबर पर केरला है। केरला में 42,348 है। तकरीबन 17,000 औकाफ की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा है। नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं आज के असल मौजू पर। टीपू सुल्तान के शहर मैसूर में औकाफ की जायदाद का एक बड़ा घपला सामने आया है। मामला यह है कि शहर मैसूर की मारूफ समाजी व रफाही इदारा मजलिस रफाहुल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने औकाफ की जायदाद को गिरवी रखकर कैनरा बैंक से 95 करोड़ के लोन लेने की कोशिश की। लोन लेने के लिए मैसूर की मशहूर जमाना खदीम ईदगाह को भी गिरवी रख दिया। कर्नाटक के साबिक वजीर और मौजूदा रुकन असेंबली तनवीर सेठ ने इस मामले पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि मजलिस रफाउल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने 95 करोड़ रुपए लोन लेने की कोशिश की है और 2008 और 2009 में इन्होंने 8 करोड़ 95 लाख का लोन ले लिया। लोन लेने के बाद इन्होंने इसकी 1 रुपए की भी अदायगी नहीं की। अदायगी नहीं होने की बिना पर कैनरा बैंक ने औकाफ की जायदाद पर नीलामी की नोटिस लगा दी। नोटिस के मुताबिक 30 नवंबर 2020 को औकाफ की जायदाद, जिसमें मैसूर की खदीम ईदगाह भी शामिल है, इसको नीलाम कर दिया जाएगा और ये नीलामी ऑनलाइन होगी। नाज़रीन इकराम, इस वाक़ये के सामने आते ही कर्नाटक के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई है और इस सिलसिले में तनवीर सेठ ने मुतल्लका हुकाम और जिम्मेदारान को नोटिस भिजवाने का काम किया है और मुतनबा किया है कि वक्फ की जगह को कोई नीलाम नहीं कर सकता। अगर किसी ने इस जमीन के नाम पर कर्जा लिया है तो ये इसका जाती मसला है। औकाफ की जगह को ना कोई गिरवी रख सकता है और ना ही कोई इसे बेच सकता है। तनवीर सेठ ने इस घपले के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की है। अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या सामने आता है। नाज़रीन इकराम, जब बसरत ऑनलाइन को यह खबर मिली तो हमने फौरन ही समाजी व अमली जिम्मेदारान से राब्ता किया और इस सिलसिले में इनसे बात की। जब हमने इस सिलसिले में मारूफ समाजी व अमली कारकुनान से बात की, जिसकी ऑडियो आप इस वीडियो के आखिर में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरह हम खुद अपने और अपनी कौम के दुश्मन हैं। जिस तरह हमारी औकाफ की जायदाद मुल्क भर में फैली हुई है, अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों को हुकूमत के किसी फंड की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। अब भी वक्त है कि बेदार हो जाएं और अपनी जायदाद की हिफाजत करें। आज के लिए बस इतना ही। अब एहसास नायब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानाने मैसूर के नाम, मैसूर के एक मुसलमान का पैगाम। मैसूर के गय्यूर मुसलमानों, आज से 200 साल पहले एक मीर सादिक ने सल्तनत खुदादाद को अपनी मक्कारी से अंग्रेज़ों के हाथों गिरवी रखा था, जिसके बाद पूरे मुल्क में जो तबाही मची उससे हर शख्स वाकिफ़ है। आज फिर 200 साल बाद मीर सादिक की औलादों ने मुसलमानों की इबादतगाहों को बैंक में गिरवी रख दिया है। न किसी की ज़बान खुल रही है और न ही मुसलमानों के दिलासे के लिए कहीं से कोई बाहौसला जवामर्द सामने आ रहा है। ऐसे वक्त में उलमाए किराम को पूरी ईमानी क़ुव्वत के साथ सामने आना चाहिए था, तो वो सब के सब अपनी अपनी मसाजिदों की जाब बचाने के लिए खामोश हैं।
हम मुसलमानों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारी इबादतगाहों की ज़मीनें भी हमारे ही सफ़ के मुसलमान कहलाने वाले गद्दार गिरवी रख देंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वक्फ़ की जायदाद क्या है और उसका हुक्म क्या है। मुसलमान अपनी इबादतगाहों, तालीमी इदारों, खानकाहों के लिए जो ज़मीन या जो भी जायदाद सिर्फ़ अल्लाह के लिए दे देते हैं, उन्हीं जायदादों को वक्फ़ की जायदाद कहा जाता है। ये सारी जायदादें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। इन जायदादों का कोई इंसान मालिक नहीं हो सकता, न ही ये जायदादें मुंतकिल की जा सकती हैं और न ही बेची जा सकती हैं। ये आम मुसलमानों के लिए होती हैं। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसी को भी दी जा सकती है। वक्फ की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जा सकती। शहर मैसूर की ईदगाह समेत जो दूसरी जायदादें एक ख़ास ट्रस्ट ने बैंक में गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया और उस लोन का बंदर बांट किया है, उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मैसूर के गयूर मुसलमानों, अपनी इबादतगाहें इन गद्दारों से बचाने के लिए आप कब अपने लब खोलेंगे? आज ये कमेटियाँ, अंजुमनें और ट्रस्ट हमारी इबादतगाहें बेच रही हैं। यकीन करें, अगर अब भी आपकी ईमानी गैरत न जागी तो कल यही लोग हमारा ईमान भी गिरवी रख देंगे। उलमाए किराम से गुजारिश है, पूरे मुल्क के हर मसलक के उलमा से गुजारिश है कि खुदारा अपनी कौम को बचाने के लिए अब अपने लब खोलिए, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनिए। ये चंद जोहला और औबाश किस्म के लोग आज मुसलमानों पर मुसल्लत हैं। इनके जुल्म से मुसलमानों को बचाने के लिए अपने पैगामात कौम के सामने पेश कीजिए। क्या आपके दिलों से खुदा का खौफ निकल चुका है? आखिर आपकी ज़ुबानें कब खुलेंगी? आप लोगों की लापरवाही ने ही जाहिलों को इतना जरी किया कि जोहला मुसलमानों की इबादतगाहों पर काबिज हो गए हैं। खुदारा तमाम उलमाए किराम इस साजिश के ख़िलाफ़ अपनी लब खोलें कि वक्फ़ की जायदादें मुसलमान ही कहलाने वाले कुछ ज़मीर फ़रोश बेच रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे ज़मीर फ़रोश और ईमान फ़रोशों से महफूज रखे जिनकी वजह से हमारा ईमान तबाह व बर्बाद हो रहा है।